गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हमारी जो स्कीम्स हैं एमपी गवर्नमेंट की, जो भी मुख्यमंत्री के नाम पर की जाती है ना। जो भी मुख्यमंत्री के नाम पर स्कीम चलाई जाती हैं, उनके उस स्कीम्स के पहले मुख्यमंत्री का नाम लगा रहता है, वो वाली हम आज स्कीम्स डिस्कस करेंगे। कुछ स्कीम्स जो थी वो हमने जो पहले वाली वीडियोज़ हैं उसमें भी डिस्कस की हैं, तो आप लोग पीछे जाके पहले वाली वीडियोज़ को आप देख सकते हैं, है ना। तो इसमें हम स्कीम्स को डिस्कस करेंगे, है ना। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे जो भी हमारा जो लेक्चर चल रहा है एमपीजीएस का, उसको आप एंजॉय कर रहे हैं। ये एमपीपीएससी के एग्ज़ाम तक 24 अप्रैल तक ये पूरा एमपीजीएस पूरी ख़त्म हो जाएगी। इसमें पूरी आपको एमपीजीएस पढ़ाई जाएगी, है ना। एमपीजीएस के सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगी, है ना। धीरे धीरे करके एक एक करके टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं अच्छे से डिटेल में, है ना। तो आप लोग बने रहिए इसी तरीके से एंड एंजॉय कीजिए लेक्चर्स को, एंड सपोर्ट भी बनाए रखिएगा, राइट। तो चलिए आज जो हमारी जो योजनाएं चल रही हैं, स्कीम्स चल रही हैं, उनके बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, इसका एम है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पुअर नीडी डेस्टिट्यूट फैमिलीज फॉर मैरिंग ऑफ देयर डॉटर्स विडोज एंड डाइवोर्सीज, है ना। तो जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है एमपी गवर्नमेंट की, है ना, तो आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि कन्यादान का मतलब है कि रिलेटेड टू जो लड़कियों की मैरिज से, गर्ल्स की मैरिज से रिलेटेड होगी, है ना। तो इसका एम है कि जो पुअर फैमिलीज हैं, नीडी हैं एंड डेस्टिट्यूट फैमिलीज हैं, है ना, जिनको नीड है फाइनेंशियल असिस्टेंस की, उनको अपनी लड़कियों की मैरिज करने के लिए, शादी करने के लिए, है ना, तो उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा एमपी गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। तो वो अब जैसे कोई डॉटर है या कोई विडोज है जिसका हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, उन्हें विडोज बोलते हैं। डाइवोर्स जिसका डाइवोर्स हो चुका हो मतलब हस्बैंड अलग रह रहा हो एंड वो जो लड़की है वो अलग रह रही हो, तो उसकी अगर रीमैरिज करनी है, दोबारा मैरिज करनी है, तो उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। आप ये चीज़ याद रखिए कि डॉटर्स इंक्लूड्स हैं इसमें, विडोज एंड डाइवोर्सीज, है ना, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने की बात की गई है इस स्कीम में, है ना। तो जैसे कि फिर इसमें एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, वो है एलिजिबिलिटी ओनली मास मैरिजेस। मतलब मास मैरिज, अब बहुत सारी मैरिज एक साथ में की जाती हैं, कहीं पे एक जगह डिसाइड की जाती है इस योजना के अंतर्गत, तो उसमें अगर मास मैरिज होती है, बहुत सारी मैरिज एक साथ होती हैं, अगर उसमें आप अपनी डॉटर की मैरिज करते हैं, कोई विडोज की मैरिज करते हैं, डाइवोर्सीज की मैरिज करते हैं, तो उसमें आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और ये मतलब अगर आप अलग से मैरिज कर रहे हैं, अलग घर में मैरिज कर रहे हैं, आप पर्टिकुलर अलग मैरिज कर रहे हैं, तो आपको असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इसमें ओनली मास मैरिजेस का जिक्र किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है मास मैरिज, है ना, मतलब ग्रुप में होनी चाहिए मैरिज, कई बहुत सारी मैरिज, तब इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें कंडीशन ये है कि अगर जो भी डॉटर है या विडोज है, डाइवोर्सीज है, अगर आप उसकी मैरिज जो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा जो भी मैरिज की एज फिक्स की गई है, अगर उसके अंदर वो आती है ना, जैसे कि लड़कियों की मैरिज 18 ईयर्स फिक्स की गई है, अगर इससे पहले अगर कोई मैरिज करता है तो उसे इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। तो मिनिमम एज जो फिक्स की गई है वो है 18 ईयर्स, अगर वो अटेंड कर जाती है, उतनी उनकी एज रहती है, तब आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, है ना। एंड इसके जो साइलेंट फीचर्स है, इसमें कौन कौन से बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएंगे, वो है असिस्टेंस का जो अमाउंट है, टोटल फाइनेंशियल असिस्टेंस जो दिया जाता है, मतलब जो दिया जाता है 10,000। इससे पहले जो असिस्टेंस का अमाउंट था वो था 6,500 6,500 रुपीज़ था इससे पहले, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया है। अब जो प्रेजेंट में है वो है 10,000 असिस्टेंस अमाउंट दिया जाएगा। एंड जो हाउस होल्ड के कुछ आइटम्स खरीदे जाते हैं देने के लिए, है ना, तो उनके लिए 9,000 रुपीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना। तो ये अभी प्रेजेंट में है, इससे पहले 1,000 रुपीज़ ही प्रोवाइड किए जाते थे हाउस होल्ड आइटम्स के लिए, है ना। तो ये ध्यान रखिए, पहले ये था। एंड अब जो प्रेजेंट में 10,000 असिस्टेंस अमाउंट है एंड हाउस होल्ड आइटम्स के लिए 9,000 है ना।
एंड और ये सारे सेक्शंस जो भी सोसाइटी में सेक्शन है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इसमें, SC ST OBC जनरल, जो भी कोई भी सोसाइटी का सेक्शन इस जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है उसका बेनिफिट ले सकता है ना। तो इसमें ऑल सेक्शंस सोसाइटी के इंक्लूड किए गए हैं, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, है ना। देन है हमारी जो है मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना। आप इस कन्यादान योजना के बारे में आप याद रखिएगा, ये आप चीज़ें नोट कर सकते हैं क्योंकि ये मेन चीज़ें हैं, डायरेक्टली स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ ली जाती हैं या वन वर्ड में पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो देन हम डिस्कस करेंगे हमारी मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, है ना। अब आप इस स्कीम के नाम से ही समझ सकते हैं कि मजदूरों की सुरक्षा के लिए, मजदूर जो भी मजदूर हैं उनकी सिक्योरिटी की बात की गई होगी इस स्कीम में, है ना। तो इसका एम है टू इम्प्रूव लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स, है ना। अब इसमें पर्टिकुलर जो बात की गई है जो लाइफ को इम्प्रूव करने की, वो है एग्रीकल्चरल लेबरर्स, है ना। एग्रीकल्चरल लेबरर्स वो रहते हैं जो खेतों में काम करते हैं, खेतों में मजदूरी करते हैं, दूसरे के खेत में, उनकी खुद की लैंड नहीं होती है, खुद की ज़मीन नहीं होती है, वो दूसरे के खेत में खेतों में जाके हार्वेस्टिंग के टाइम कटाई करते हैं, बुआई करते हैं, है ना। तो दूसरे उनके लिए ये कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात की गई है, जिसके लिए वो अपनी लाइफ को आगे अच्छे से लीड कर सकें, है ना। तो उनकी लाइफ को स्टैंडर्ड बनाने की बात की गई है। एंड इसमें क्या किया जाएगा, उन्हें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी जब उनके पास अगर उन्हें नीड है एंड डिस्ट्रेस है, अगर उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस की नीड है, उन्हें ज़रूरत है, तो उनके लिए प्रोवाइड किया जाएगा एग्रीकल्चरल लेबरर्स, है ना। इसमें सभी लोगों की बात नहीं की गई, सारे लेबरर्स की बात नहीं की गई, इसमें जो पर्टिकुलर शब्द यूज हुआ है वो है एग्रीकल्चरल लेबरर्स, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये वर्ड एग्रीकल्चरल लेबरर्स, है ना। और इसके लिए एलिजिबिलिटी है वो है एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, उनकी एज होना चाहिए 18 से 60 ईयर्स के बीच में। जो बेनिफिट अगर मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना का अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उनकी एज होना चाहिए 18 to 60 ईयर्स के बीच में, तभी वो इसके लिए एलिजिबल होंगे, है ना। और इसके स्पेशल फीचर्स जो हैं, जो बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं वो हैं जो तो उसमें क्या होगा, जो प्रेग्नेंट वुमेन है ना, जो एग्रीकल्चर लेबरर्स फैमिलीज में आती हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उसे जब डिलीवरी होगी, डिलीवरी के टाइम पे जो भी एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा आएगा हॉस्पिटल में, उसका इसका जो स्कीम के अंदर इंक्लूड हो जाएगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी, मतलब जो भी एक्सपेंस होगा वो इस योजना के अंदर उसको मिलेगा। और इसे 6 वीक्स के 6 सप्ताह तक उसे बेज मिलेंगे, मतलब जो भी वो कमाता है या कमाती है उस टाइम में, तो 6 वीक तक उसको पूरा जो भी उसे दिया जाता है, जो भी बेज दिया जाता है काम करने पर, वो उसे दिया जाएगा, है ना। और उसके हस्बैंड को 2 वीक्स की बेज मिलेगी, हस्बैंड को उसके 2 वीक की बेज मिलेगी, 2 वीक्स का उसे रुपए मिलेंगे विदाउट काम करने पर। और उसे पैटर्निटी लीव भी मिलेगी, मतलब जब बच्चा होता है तो मैटरनिटी लीव होती है एंड पैटर्निटी लीव। तो मैटरनिटी लीव जो मदर को दी जाती है ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पर एंड कुछ टाइम तक, जिससे कि वो अपने बच्चे की अच्छे न्यू बॉर्न बेबी का अच्छे से देख रेख कर सके। तो इसी तरीके से पैटर्नल जो लीव है वो भी प्रोवाइड की जाएगी, है ना, जो उसके फादर को, है ना, उसके हस्बैंड को, वुमेन के। एंड चिल्ड्रन को, जो बच्चे हैं जो उस फैमिली के, लेबरर फैमिलीज के, तो उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी जब वो क्लास 1 में एडमिशन लेते हैं, तब से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक, फर्स्ट क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो एग्रीकल्चर लेबरर्स फैमिलीज हैं उनके बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, है ना। और उन्हें कैश प्राइज भी दी जाएगी अगर वो क्लास 5 में फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं, एंड आने वाले एग्जाम्स में भी अगर वो फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं तो उन्हें कैश प्राइज भी दिया जाएगा, जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया होगा, है ना। और इसके अंदर उन्हें बेनिफिट मिलेगा विवाह सहायता योजना के अंदर। अगर वो अपनी डॉटर्स की मैरिज करते हैं तो उन्हें विवाह सहायता योजना के अंदर उनको बेनिफिट मिलेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। एंड आम आदमी बीमा योजना का भी इनको बेनिफिट मिलेगा, आम आदमी बीमा योजना का भी बेनिफिट मिलेगा। एंड विवाह सहायता योजना का भी इनको बेनिफिट मिलेगा, जो अगर वो अपनी लड़कियों की जब मैरिज करेंगे, है ना।
तो ये है हमारी मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, है ना। तो इसमें हमने ध्यान रखिएगा किसकी बात की गई है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, है ना। और इनकी एज है वो 18 to 60 ईयर्स है, ये मेन पॉइंट है ना। और जो वुमेन्स के लिए क्या डिलीवरी के टाइम एंड 6 वीक्स का बेजेस दिया जाता है ना, हस्बैंड को 2 वीक्स का बेज एंड पैटर्निटी लीव दी जाती है। बच्चों के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है क्लास 1 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक, एंड कैश प्राइज दी जाती है अगर वो 5th क्लास को फर्स्ट डिवीजन से पास करते हैं, आने वाले एग्जाम को फर्स्ट डिवीजन से पास करते हैं। बेनिफिट्स अंडर बाह्य सहायता योजना एंड जो आम आदमी बीमा योजना है उसके अंदर भी इनको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। तो ये था पूरा ऑल अबाउट जो हमारी जो 2 स्कीम्स है, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना एंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो आप इन दोनों योजना के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। एंड हम देखते हैं अब हमारी जो नेक्स्ट योजना है उसके बारे में। एंड जो अब हमारी जो नेक्स्ट स्कीम है वो है हमारी मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना, जो कि 2008 में स्टार्ट की गई थी, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना, है ना। तो इसमें बात ही की जा रही है, नाम से ही हम पहचान सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना, जो भी पिछड़ा वर्ग के पीपल हैं, पिछड़ा वर्ग में आते हैं, उन लोगों के लिए अपना खुद का रोजगार ओपन करने के लिए, अपना खुद का बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, काम स्टार्ट करने के लिए इसमें जो असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें इसका एम है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल करना, उन्हें पैसा प्रोवाइड कराना जो कि एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर में काम करना चाहते हैं, है ना। तो जो इस सेक्टर में आते हैं उन पीपल के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो वो क्या है, प्रोवाइड बैंक लोन अप टू 25 लाख। तो इसके अंडर प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना के अंदर 25 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे भी कोई भी पर्सन है इस कैटेगरी में आता है वो अपना खुद का रोजगार, खुद का अपना काम स्टार्ट कर सके, जिससे कि उसकी लाइफ प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में बढ़ सके, है ना। तो इसके लिए 25 तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। तो आप इस योजना के बारे में इतना ही ध्यान रखिए कि जो भी पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, है ना, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल या सर्विस सेक्टर में कोई भी अपना बिजनेस, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए ये 25 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। एंड देन नेक्स्ट जो हमारी स्कीम है वो है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। इस योजना के अंडर जो आता है, इसमें जो इसका एम है प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू बीपीएल फैमिली। जो फूड ग्रेन से क्या है कि फैमिली जितनी पुअर रहती हैं कि वो अपने नीड के लिए जो उन्हें खाना चाहिए वो भी उनको हर महीने उस तरीके से नहीं मिल पाता है, तो उसको फुलफिल करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करने के लिए जो बीपीएल फैमिलीज में आते हैं, जिनके पास बीपीएल कार्ड है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर आते हैं, तो उनके लिए ये स्कीम चलाई गई। तो इसमें क्या है कि 52 लाख फैमिलीज को इंक्लूड किया गया जो ब्लू राशन कार्ड होल्डर्स हैं, है ना। तो उनके लिए 20 kg फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाएंगे हर मंथ, 20 kg फूड ग्रेन्स, जिसमें हमारा व्हीट रहेगा एंड राइस रहेगा। सबसे नीड की चीज़ यही है कि जो खाना रहता है सबसे ज़्यादा वो व्हीट से बनता है, गेहूं के आटे से बनता है, या वो राइस बनाए जाते हैं ना। तो इसको टोटल 20 kg फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाएगा पर मंथ। और जिसमें जो व्हीट की जो प्राइस रहेगी वो रहेगी 3 kg, है, मतलब 1 kg जो व्हीट की कीमत रहेगी वो रहेगी 3 रुपये, एंड राइस का रहेगा पर केजी जिसका प्राइस रहेगा वो रहेगा ₹4.50 kg, है ना। तो इतने में क्या हो राइस एंड व्हीट को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको ऐसी प्राइस इसमें रखी गई है जिससे कि हर एक पर्सन अफोर्ड कर सकता है ना। और ज़्यादा प्राइस जब रहती है तो जो हर एक फैमिली है जो बीपीएल होल्डर है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए कम प्राइस में उनके लिए फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना। तो ये आप याद रखिए कि कितने केजी कौन सा फूड ग्रेन मिलता है। तो राइस है 4.5 kg, है ना, एंड व्हीट है 3 रुपीज़ पर केजी, है ना। तो याद रखिए। एंड इसमें बीपीएल जो कार्ड है उनके पास उन्हीं को ये बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो ये थी हमारी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, है ना। देन अब हमारी स्कीम है वो है
मुख्यमंत्री आवास योजना। मुख्यमंत्री आवास योजना, इससे पहले हमने पढ़ी थी इंदिरा आवास योजना, ये है मुख्यमंत्री आवास योजना। ये 2007 में स्टार्ट की गई थी, है ना। और इसका एम है वो है प्रोवाइड ड्वेलिंग्स, मतलब ड्वेलिंग्स प्रोवाइड करना होमलेस फैमिलीज के लिए, जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है, खुद का होम नहीं है, उनके लिए होम बनाने के लिए कुछ मनी प्रोवाइड कराना, जिससे कि वो अपना घर बना सके, है ना। तो इसके साइलेंट फीचर्स हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा 33,739 फैमिलीज के लिए। इसका एम रखा गया कि इतनी फैमिलीज के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा ड्वेलिंग्स के लिए, है ना। और इसमें जो वो पीपल इंक्लूड किए जाएंगे जो कि इंदिरा आवास योजना के अंदर जिनको बेनिफिट नहीं मिला है, वो पर्सन इसमें इंक्लूड होंगे, है ना। तो ये है हमारी मुख्यमंत्री आवास योजना। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। देन हमारी मुख्यमंत्री पेयजल योजना, जिसमें मुख्यमंत्री पेयजल, पेयजल से मतलब जो पीने योग्य वाटर है, पोर्टेबल वाटर है, वो प्रोवाइड कराने के लिए मुख्यमंत्री पेयजल योजना का को इम्प्लीमेंट किया गया। तो इसका एम है टू मेक ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल, जो ड्रिंकिंग वाटर है, पीने वाला पानी है, उसको अवेलेबल कराना, है ना, जिनके जहाँ पर मतलब वाटर के रिसोर्सेस नहीं है जिससे कि वो पानी को पी सकें उनके लिए। तो ऐसे विलेजेस, ऐसे गांव जिनकी पॉपुलेशन है 500 टू 1000 के बीच में आती है, ऐसे विलेजेस में ये वाला वाटर प्रोवाइड किया जाएगा, वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, है ना। एंड मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है देन हमारी, जो कि 2010 में लॉन्च की गई थी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसका एम था कंस्ट्रक्ट रोड्स, है ना, मतलब रोड्स को बनाना, क्योंकि हम गांव में देखेंगे ज़्यादातर हमें कच्ची सड़कें देखने को मिलती हैं, टेढ़ी मेढ़ी बहुत दूर दूर तक, है ना। तो पक्की रोड बनाने के लिए, और इसमें जो गांव इंक्लूड किए गए हैं जो विलेज हैविंग पॉपुलेशन लेस देन 500, है ना, ऐसे गांव जिनकी पॉपुलेशन 500 से कम है। एंड ट्राइबल डोमिनेटेड अगर कोई विलेज है तो अगर उसकी पॉपुलेशन 250 से भी अगर कम रहेगी तो उसमें भी सड़क को, रोड को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, है ना। तो ये आप ध्यान रखिए कि कितनी पॉपुलेशन का जो थ्रेशोल्ड है वो रखा गया है, वो है लेस देन 500 पॉपुलेशन। नो जनरल विलेज हैं, अगर जो ट्राइबल डोमिनेटेड विलेज हैं उनके लिए 250 अगर पॉपुलेशन है तो उसमें भी रोड को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसके लिए एलिजिबल वो है विलेज डू नॉट कवर्ड अंडर द पीएम ग्राम सड़क योजना, और इसमें वो विलेज काउंट किए जाएंगे, कवर किए जाएंगे जो पीएम ग्राम सड़क योजना के अंडर नहीं आते हैं, है ना। और इसका जो टारगेट रखा गया है वो 2013 तक रखा गया है कि 2013 तक इस जो गांव में जो पक्की सड़क है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, है ना। तो 2013 एंड निकल गया है, लेकिन अभी भी गांव में सड़कें अभी तक नहीं बनी है। बहुत सारे गांव हैं, इससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तब भी अभी तक सड़कें गांव में कंस्ट्रक्ट नहीं हुई हैं। तो ये हमारा एमपी गवर्नमेंट का मतलब जो भी है गवर्नमेंट का, कि ये इम्प्लीमेंट इस तरीके से किया जाता है ना। तो ये इसका टारगेट रखा गया 2013, है ना। तो ये हमारी कौन कौन सी स्कीम है, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना 2008 में लॉन्च की गई थी, एंड इसका एम था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा, जिसमें फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाएंगे बीपीएल फैमिलीज को। मुख्यमंत्री आवास योजना जो कि 2007 में लॉन्च की गई थी, और ये होम मतलब ड्वेलिंग्स प्रोवाइड कराने के लिए है। एंड मुख्यमंत्री पेयजल पोर्टेबल वाटर, पीने योग्य वाटर प्रोवाइड कराने के लिए है ना। एंड मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो सड़क को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इम्प्लीमेंट की गई है ना। तो ये थी हमारी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, है ना। एंड हमारी अब जो नेक्स्ट स्कीम है वो है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जो कि सितंबर 3, 2012 में स्टार्ट की गई थी। इसमें जो भी पर्सन जो रामेश्वरम तक अगर कोई पर्सन जाना चाहता है तीर्थ के लिए तो वो जा सकता है ना। तो उसके लिए एम यही है कि वन टाइम असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा लाइफ टाइम के लिए, जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है। राइट, आप लोग ध्यान रखिएगा कि उनकी एज होना चाहिए वो 60 ईयर्स या 60 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का बेनिफिट ले सकते हैं, है ना। और जो ओवर 60 ईयर्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं, और वो एमपी के डोमिसाइल होना चाहिए, मतलब उसके जो सिटीजन हैं वो
वो एमपी के होना चाहिए, एमपी में रहते हो तभी उसको इस स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है। और जो सिटीजन है वो नॉन टैक्स पेयर में आना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि जो उनकी फैमिली है वो इनकम टैक्स को पे करती है और तब भी उन्हें इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब वो टैक्स में पे कर सकते हैं तो क्या वो घूमने के लिए पैसे मतलब नहीं दे सकते क्या, है ना। तो इसके लिए जो नॉन टैक्स पेयर को इंक्लूड किया जाएगा। और नॉट टेक बेनिफिट ऑफ तीर्थ दर्शन, जो और जिसने तीर्थ दर्शन योजना है अगर उसका बेनिफिट नहीं लिया है उसको ही इस मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का बेनिफिट मिलेगा, है ना। और वो फिजिकली एंड मेंटली साउंड होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि वो फिजिकली डिसेबल्ड है या मेंटली वो पागल सा टाइप का है, सनकी टाइप का है, उसके लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। और उसको कोई डिसीज भी नहीं होना चाहिए, मतलब कम्युनिकेबल डिसीज लाइक टीबी है ना, टीबी जैसी कोई बीमारी, जैसे लाइक अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना भी नहीं होना चाहिए तभी उसको अलाउ किया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से वो फिजिकली एंड मेंटली वेल होना चाहिए तब उसको अलाउ किया जाएगा घूमने के लिए। एंड इसके साइलेंट फीचर्स ए हैं, जो IRCTC है, जो रेलवे है, रेलवे के अंडर इसको पैकेज मिलेगा। और जो भी पिलग्रिम्स हैं अबव 65 ईयर्स, है ना, और उसके स्पॉसेस मतलब उसका हस्बैंड या जो हस्बैंड की वाइफ है ना, कोई भी हो सकता है, ही और सी, तो वो भी उसके साथ जा सकता है अगर वो 60 ईयर्स से ज़्यादा का नहीं है, राइट। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर कोई भी पिलग्रिम अगर वो घूमना चाहता है, अगर उसकी एज 65 से ज़्यादा है तो उसका अगर कोई साथ में जाना चाहता है, उसका हस्बैंड हो, अगर वाइफ हो, कोई भी है, स्पॉस है, स्पॉस यहाँ पर वर्ड यूज़ किया जाता है जो मतलब उसके फैमिली मेम्बर के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो इससे जा सकता है अगर उसकी 60 ईयर्स से एज भी कम है ना, 60 ईयर्स से भी अगर उसकी एज कम है तो वो भी जा सकता है। और ये और एक ग्रुप में कम से कम जो मैक्सिमम जो एप्लीकेंट्स हो सकते हैं वो 25 हो सकते हैं, राइट। आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड जो परमिशन जो सिलेक्शन किया जाता है वो कलेक्टर के द्वारा होता है। इसका जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनका सिलेक्शन होता है कलेक्टर के द्वारा, है ना। तो ये थी हमारी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। देन हमारी नेक्स्ट जो स्कीम है वो है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, जो कि अप्रैल 2013 में स्टार्ट की गई थी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, है ना। तो इसका एम है हेल्प मतलब यूथ को हेल्प करने के लिए स्टार्ट देयर ओन एंटरप्राइज। अगर कोई यूथ है अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो इस जो योजना के मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंडर उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। और इसकी साइलेंट फीचर्स क्या है कि जो भी यूथ है, कोई भी युवा है, वो अगर डिप्लोमा एंड डिग्री को लेना चाहता है, कोई डिप्लोमा एंड डिग्री उस इंटरप्राइज को चलाने के लिए, तो और उसकी एज 18 to 35 ईयर्स के बीच में है तो उसे इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। तो इसको फाइनेंस जो प्रोवाइड किया जाएगा 50,000 से लेके 25 लाख तक का उसे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। तो ये हमारी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, राइट। आप लोग ध्यान रखिएगा कि अप्रैल 2013 में स्टार्ट किया गया था और ओन इंटरप्राइज स्टार्ट करने के लिए है। एंड इसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा वो 50,000 से लेकर 25 लाख तक का प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। और इसमें देन हमारी नेक्स्ट स्कीम है वो है मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना। इस योजना के अंडर जो कि जुलाई 2011 में स्टार्ट की गई थी, है ना। अगर कोई भी बच्चा है, अगर उसका ट्रीटमेंट करना है, अगर वो हार्ट पेशेंट है, मतलब हार्ट की कोई डिसीज़ है, तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाएगा। अगर उसकी एज 15 साल तक है, मतलब 15 साल के नीचे तक का अगर कोई बच्चा है, अगर कोई उसको हार्ट डिसीज़ लगी हुई है तो उसका जो इलाज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के अंडर, राइट। और ये स्टार्ट की गई थी, ध्यान रखिएगा, जुलाई 2011 में, जिनमें फ्री ट्रीटमेंट होगा चिल्ड्रन का, है ना। और ये ध्यान रखिए कौन सी इसमें डिसीज़ को काउंट किया गया है, वो है हार्ट डिसीज़ को। आप नाम से ही याद रख सकते हैं कि बाल हृदय उपचार योजना। बाल हृदय मतलब हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ रहेगी, उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, है ना। देन हमारी नेक्स्ट स्कीम है वो है मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना। कृषक मतलब हमारे वही आ जाते हैं जो फार्मर्स हैं, उनके लिए होगी ये, है ना। तो ये 2008 में स्टार्ट की गई थी मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना। इसमें ये है अगर कोई भी पर्सन
जो भी क्रॉप को उगा रहा है, कोई भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में अगर वो डेथ हो जाती है उसकी, तो उसको रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे 50,000। अगर वो पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है, मतलब कोई पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है, अगर कुछ हाथ पैर में कुछ चोट आ जाती है ना, तो उसके लिए उसे प्रोवाइड किए जाएंगे 7,500 रुपीज़। एंड अगर वो जिसकी डेथ हो चुकी है उसकी क्रेमेशन के लिए, मतलब जो अंतिम संस्कार किया जाता है उसके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे 2,000 रुपये, है ना। तो ये थी हमारी मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना। आप लोग ध्यान रखिए 2008 में ये स्टार्ट की गई थी, 2008 में, है ना। तो डेथ पर इसे 50,000 मिलेंगे, पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए 7,500, क्रेमेशन के लिए मिलेंगे उसे 2,000 रुपये, है ना। तो ये थी हमारी कुछ जो मुख्यमंत्री के नाम पर, सीएम के नाम पर जो भी योजनाएं चलाई गई हैं एमपी गवर्नमेंट के द्वारा, उनके बारे में हमने देखा, है ना। तो ये थी हमारी टोटल स्कीम्स जो मुख्यमंत्री के नाम पर स्टार्ट की गई हैं। नेक्स्ट अब हमारी जो और भी अदर स्कीम्स अभी दी गई हैं, और भी डिटेल से बहुत सारी स्कीम्स हैं एमपी गवर्नमेंट की, उनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट, है ना। तो आई होप आप लोगों को ये मुख्यमंत्री के नाम पर जितनी स्कीम्स हैं ये सारी आपको समझ आई होंगी। एंड आप भी अगर कोई भी इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं तो आप इन स्कीम्स का फ़ायदा ज़रूर लीजिए, है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। एंड हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, उसमें भी हम स्कीम्स ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स हैं, उन्हें हमें अच्छे से डिस्कस करना है। एंड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, हर एक एग्जाम में एक ना एक स्कीम ज़रूरी पूछी जाती है, इसलिए हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारी स्कीम्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे जो भी एमपी गवर्नमेंट के अंडर आती है, जो भी एमपी गवर्नमेंट अगर जिस स्कीम पर काम करती है उनके बारे में हम अच्छे से देखेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही आज के लेक्चर में। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।